स्थिर या शांत जल या पानी में नाव या आदमी या तैराक की चाल को हम लोग बी से लेके चलेंगे। बोट स्पीड को हम लोग बी से मानेंगे। ये अपना अपना नोटेशन होता है। जब भी हमको प्रश्न में स्थिर जल, शांत जल में नाव की गति, आदमी की गति, तैराक की गति की बात करेगा तो हम उसको क्या देखेंगे? बी से लिखेंगे। ठीक है। पानी की गति, धारा की गति, जल की गति, ये सब बोलेगा कि धारा की गति ये है, जल की गति ये है, नदी की गति ये है, हैं? तो इसकी चाल को हम लोग सी से डिनोट करेंगे, करंट स्पीड। किससे? सी से, करंट स्पीड। प्रश्न में लिखा हुआ अगर कि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब हम सी बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात हम समझेंगे बी बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसके बाद धारा की दिशा में या इसके जगह पे लिखा रहता है धारा के अनुकूल नाव की गति हो, व्यक्ति की गति हो, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। किससे? डी से डिनोट करते हैं। और ये जो डी होगा, डी बराबर होगा बी प्लस सी। शांत जल में नाव की गति क्या है? बी। और धारा की गति, पानी की गति क्या है? सी। तो जब धारा के दिशा में ही नाव चलाइएगा तो जो आपका धारा की दिशा में बोले या धारा के अनुकूल नाव चलाएंगे उस स्पीड को हम लोग डी से लिखेंगे, डिनोट करेंगे डी से। बट ये डी बराबर होगा क्या? सर, नाव की गति प्लस धारा की, जुड़ जाएगा दोनों। धारा के विरुद्ध की बात हो, अप स्ट्रीम स्पीड की बात हो, धारा के विपरीत दिशा या विरुद्ध या प्रतिकूल, ये सब कुछ बोले। नाव की चाल यानी अप स्ट्रीम स्पीड को u से डिनोट करेंगे हम, और u बराबर क्या होगा? b माइनस सी। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम धारा के, तो हमको रोकने का प्रयास करेगा, इसलिए हमारा जो रिलेटिव स्पीड बनेगा वो b माइनस सी बनेगा। तो कभी भी अगर हमको नाव की चाल माननी है, नाव की गति माननी है, तो क्या मानेंगे? b। धारा की गति c, डाउन स्ट्रीम स्पीड d, अप स्ट्रीम स्पीड u, और d बराबर क्या होगा? b प्लस सी। u बराबर क्या होगा? d माइनस सी। ये हमारा नोटेशन, इसको आप याद रखिए। तो एक बात बताओ, ये तीसरा और चौथा जो लाइन लिखा है d बराबर b प्लस सी, u बराबर b माइनस सी, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए तो क्या b बराबर d प्लस u बाई 2 प्राप्त होगा? अब दोनों इक्वेशन अगर जोड़ते हैं तो c कट जाएगा और 2b बनेगा, इधर d प्लस u बनेगा, तो केवल b बराबर d प्लस u बाई 2 बन जाएगा। यानी अगर किसी प्रश्न में धारा की दिशा में नाव की गति दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति दिया है, और हमसे पूछा शांत जल में नाव की गति क्या है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे d प्लस u बाई 2। अगर घटा देते तो b भी कट जाता, तो c का मान निकल जाता d माइनस u बाई 2, ऐसे हो जाता। तो कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है ये हमें देख लेना है, क्या दिया हुआ है। अगर मान लो d और u दे करके c पूछा तो ये इस्तेमाल कर लेंगे, b और c दे के u पूछ दिया ये इस्तेमाल कर लेंगे, d और b दे के c पूछ दिया तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। अरे सुन बात, बस खाली याद क्या रखना है कि किसको किससे लिखते हैं। b से किसको दर्शा रहे हैं हम लोग? नाव की गति को। c से पानी की गति को। d से सर नाव की गति है परंतु धारा के दिशा में है, इसीलिए d बराबर b प्लस सी हो गया।
यू से किसको दर्शा रहे हैं सर? धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति को यू से दर्शा रहे हैं, परंतु यू बराबर होगा क्या? बी माइनस सी। बी बराबर डी प्लस यू बाई टू, सी बराबर डी माइनस सी बाई टू। कैसे आया? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आया। इतना नोट करिए, ये जो इक्वेशन है आपका नाव की चाल धारा की दिशा में d बराबर b प्लस सी है ना। एक दूसरा इक्वेशन है u बराबर b माइनस सी, और हमको जरूरत है b का और c का। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा आता था ना कि दोनों को जोड़ करके कुछ दिया है, घटा करके कुछ दिया है, तो बड़ा वाला b है, छोटा वाला c है। तो बड़ा वाला b निकालने के लिए क्या करते थे? जोड़ के आधा कर देते थे, और छोटा वाला c निकालने के लिए घटा के आधा कर दे। तो ये सिंपल दो इक्वेशन है, आप इन दोनों को जोड़ के देखो तो इधर बनेगा d प्लस यू, इधर जोड़ो 2b, c c कटने जाएगा, तो क्या केवल b बराबर d प्लस यू बाई टू आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कब करोगे, कैसे करोगे? जैसे मान लो एक सवाल है, हाँ इसका इस्तेमाल आप बताते हैं कब करोगे। जैसे मान लो एक प्रश्न है कि एक तैराक धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तो बताओ उस तैराक का शांत जल में गति क्या था? तो आपको शांत जल में गति b पूछ रहा है, और धारा के दिशा में गया है तो d दिया है 10, धारा के विपरीत आया है तो u दिया है 8, तो 10 8 18 बटा में 2 9 होगा, यानी उसका शांत जल में गति 9 रहा होगा। 18 बटा 2 9 रहा होगा। मान लो बोल देता कि नहीं धारा की गति बताओ क्या है, तो तुम कहते 10 माइनस 8 2 बटा में 2 1 रहा होगा, तभी ना 1 और 9 मिलके 10 बनेगा। वो ये 9 आया, ये 1 आया, तभी ना जोड़ के 10 आया था, और ये 8 दिया था, तो 9 में से 1 गया 8। तो वो अपने ऊपर है कि ये कब इस्तेमाल करेंगे। जब सर इन 3 में से कोई 2 दे दिया, तीसरा पूछ दिया, इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, तो इन तीनों में से कोई 2 को दे दिया, एगो पूछ दिया, तो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी 3 वेरिएबल है ना, सी डी यू, ये तीनों में कोई 2 को दे दिया, तीसरा पूछ दिया। यहाँ भी देखो 3 ठो वेरिएबल है, u b c, ये तीनों में कोनो 2 को दिया है, तीसरा पूछ रहा है, निकाल देंगे। इन तीनों में d b c में मान लो 2 को दे दिए, कौन कौन? d और b दे दिए, तो क्या c नहीं निकल जाएगा? घटा के निकाल दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ। चलो सवाल ही करते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं सवाल का। ये सवाल कराते हैं। ये सवाल है, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी ये नदी की चाल है, और नदी की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं? c से। तो c का मान दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के विपरीत जाती है और b से a तक वापस भी आती है, यानी 10 घंटा में गई भी है और आ भी गई है। तो जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है, और शांत जल में नाव की गति बताइए क्या है। तो आपको अगर टोटल टाइम दिया है जाने का और आने का, और डिस्टेंस तो a से b तक लेना है, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो गया होगा b प्लस c के स्पीड से, तो आया होगा b माइनस c के स्पीड से। कहाँ पे डिस्टेंस छोड़ दिए क्या? हाँ अच्छा, और ठीक है ठीक है, तो डिस्टेंस दे दिया ना, इसीलिए अब निकल जाएगा आपका b। आपको 40 किलोमीटर जाती है, दूरी दिया हुआ है, तो क्या 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना? 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और b से a तक वापस भी आ जाती है, यानी 40 गई थी और 40 आई है। तो बताइए, आपको b नहीं ना दिया, इसमें बोट का स्पीड निकालना है ना। आप कहोगे सर 40 किलोमीटर गई है विपरीत दिशा में, तो b माइनस c स्पीड से गई होगी,
विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, b माइनस सी। और 40 किलोमीटर वापस आई है तो ये b प्लस सी के स्पीड से आई होगी। और ये दोनों जोड़ जाड़ के 10 घंटा दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है 10 घंटा। b का वैल्यू निकालना है, c दिया है ना 2, तो आप कहोगे सर 40 बटे में b माइनस 2 प्लस 40 बटे में b प्लस 2 बराबर 10 सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम बाई ऑप्शन करेंगे कि सर क्या लिया जाए ताकि सेटिस्फाइड हो जाए। बट सर जब ऑप्शन पे आ रहे हैं तो कोई इंटीजर में ऑप्शन नहीं है, दशमलव में है सब। ये ऑप्शन 6, 7, 8, 7 तब दशमलव में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सर इसका सॉल्यूशन जब होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हैं, और फिर वहां से आएगा। चलो देखते हैं, 40 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 40 कॉमन लेके इधर भेजेंगे 10/40, तो क्या बनेगा 1 में b माइनस 2 प्लस 1 में b प्लस 2 बराबर 10/40। इधर भेज देंगे कॉमन लेके, तो ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तिरछा तिरछी ऐसे एलसीएम होता है ना, दोनों गुणा हो जाएगा, b² माइनस 4 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इधर 1/4 तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 2 2 कट जाएगा आपका। तो 2b में 4 का गुणा होगा 8b इज इक्वल टू b² माइनस 4। सबको एक साइड ले जाइए, b² माइनस 8b माइनस 4 बराबर नहीं फैक्टर होगा, इसीलिए ऐसा ऑप्शन है। कैसे ब्रेक करोगे अब, श्रीधराचार्य वाला? नहीं होता मूल वाला फॉर्मूला। अस्सी हो जाएगा ये, 16 85, 5 बाहर निकले, 4 बाहर निकलेगा। चलो माइनस और प्लस दोनों लेके देखना है। ये वैल्यू 8 8 16 ऑप्शन में ही नहीं है, तो माइनस वाला लेके सोचते हैं। 8 में से 4√5/2 करेंगे तो भी तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा ऑप्शन कहीं मिलेगा? कोनो नहीं मिलेगा। ये करो तो, हाँ ठीक है, ये प्लस वाला मिल जाएगा। 2 से भाग भी देना है ना, तो कितना इसका वैल्यू होगा? लगभग 8.5 को 2.4 बोलते हैं, लगभग 24 चौके 96, 9.6, 9 8 17.6/2, 17.6/2, 8.4 वाला। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो √5 को 2.4 लिखेंगे, 24 चौके 96, 9.6, 8 और 9 17.6, और 17.6 में 2 से भाग देंगे तो लगभग 8.8 के आसपास आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं इस ऑप्शन में? यही लगा सकते हैं ना, बाकी तो बहुत दूर दूर है ऑप्शन। तो ये पहला ही सवाल क्वाड्रेटिक वाला हो गया। अक्सर ऐसा होता नहीं है, यहाँ ऑप्शन इंटीजर में दिया रहता है, तो उठा के क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि किसको रखने पे सेटिस्फाइड होगा, वो आंसर लगा देते हैं। 80/10 करेंगे तो किसका चलेगा? 80/10 करेंगे ना तो वो एवरेज स्पीड आएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, वो औसत चाल आ जाएगा। और औसत चाल होता है 2du/d + u। तो ये ताय बन गया ही लेके, एलसीएम उससे लेके है ना, बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक वाला सवाल हो ही गया।
10 घंटे सवाल होना चाहिए। यह है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ये 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया आपका और 4 घंटा समय है। तो बताइए किस दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में स्पीड को d से लिखते हैं और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो 12/4, क्या ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है d का वैल्यू। आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, यानी विपरीत दिशा में स्पीड u होता है और u है 6 किलोमीटर डिस्टेंस। u स्पीड है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस 6 किलोमीटर है बाई टाइम, और टाइम है उतना ही समय मतलब 4 घंटा। तो 4 घंटा, तो क्या ये 1.5 किलोमीटर पर आवर हुआ। यानी सर इस प्रश्न में d और u निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है, तो हम d और u निकाल लिए। पूछा क्या हमसे, शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति b होता है, तो b निकालना है। और b बराबर du के रेस्पेक्ट में क्या होता था सर, होता था d प्लस u बाई 2, ये ना होता था। d की वैल्यू है 3, u की वैल्यू 1.5 बाई 2, 4.5 का आधा 2.25, 2.25, तो आंसर हो जाएगा 2.25 किलोमीटर पर आवर। हाँ पहला ऑप्शन। देखिए सवाल, करेक्ट मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने, धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो विपरीत दिशा में तो हमेशा ही ज्यादा समय लगेगा ना, अनुकूल दिशा से बताया है। कब घंटा ज्यादा लगता है, 1 घंटा। तो बताइए अगर धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो उस मोटर बोट का स्पीड क्या रहा होगा। आप चाहे तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ के आए ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसे समझिए, समय धारा के विरुद्ध ज्यादा लगा है तो समय होता है दूरी बटा में चाल, धारा के विरुद्ध चाल u है, और धारा के दिशा में चाल d होता है, तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड, ये धारा की दिशा में समय है, और डिस्टेंस बाई स्पीड धारा के विपरीत दिशा में समय है, और इनके समय का अंतर 1 घंटा दिया हुआ है। ऐसे अब आप कहोगे कि सर हमको तो c दे करके, ये c है ना धारा की चाल, b पूछा है, तो क्यों ना हम u और d को चेंज कर दे। u बराबर क्या होता है, b माइनस सी, और d बराबर क्या होता है, b प्लस। हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, b प्लस सी, b माइनस सी। इसमें से दिया हुआ है सर c का मान दिया हुआ है 4, तो ये होगा b माइनस 4, और यहाँ 48 बटा में b प्लस 4। ये जोड़ के क्या आना चाहिए, 1। निकालना भी b ही है, तो क्यों ना हम बाई ऑप्शन उठा लें, जो पहला सवाल आया था हमारा। आप कहोगे अगर b ऐसा नंबर उठाइए जो इंटीजर में अंतर आना चाहिए, तो अगर 20 लेंगे तो 20 में से 4 गया, यहाँ से बाई ऑप्शन करना है। क्यों, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक बन जाएगा फिर से ना, बाई ऑप्शन नहीं करेंगे तो। बाई ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको देखो 20 माइनस 4 16, 16 से 3 बार में, और 20 प्लस 4 24, 24 से 2 बार में, तो 3 और 2 का अंतर 1 आ जाएगा ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ऐसे कर सकते हैं, या फिर हो गया ना इक्वेशन, आसान ही है। या सर हम पीछे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि जो दूरी बराबर होता है वो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड का अंतर इंटू समय का अंतर, पढ़ के आए हम लोग, डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ स्पीड क्या होगा सर, विपरीत दिशा में b माइनस सी होगा। विपरीत दिशा में हम अगर बोट चलाएंगे तो u के स्पीड से जाएंगे, और अनुकूल दिशा में d होगा। डिस्टेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर डिस्टेंस, और सर S1 अगर हम b माइनस सी को बोलेंगे तो S2 मुझे b प्लस सी बोलना पड़ेगा। भाई ये विपरीत दिशा का स्पीड है, ये अनुकूल दिशा का है,
और नीचे जब इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर, तो ये बताओ बड़ा d का वैल्यू b प्लस सी बड़ा होता है और छोटा b माइनस सी होता है। तो हम जब अंतर लिखेंगे तो बड़ा में से छोटा घटा के लिखेंगे। तो बताओ b प्लस सी में से b माइनस सी घटेगा तो 2c बचेगा, घटाएंगे तो b कटेगा 2c बचेगा। और इनटू समय का अंतर, तो क्वेश्चन में 1 घंटा दिया हुआ है। सही है यहां तक? आप कहोगे सर क्वेश्चन में सी भी दे दिया है, नहीं दिया है 4, तो यहां 4 दूनी के 8, इधर आकर के 48 गुणे 8, तो 4 रखेंगे तो इधर होगा b प्लस 4 गुणे b माइनस 4, यही ना। चेक कर लो, यहां भी क्वाड्रेटिक तो बनना ही था। चेक कर लो क्या 20 ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। 20 पे क्या होगा 24 और 20 पे क्या होगा 16, तो 24 गुणे 16 ही तो है ये। देखो इसमें 24 रखेंगे, इसका 2 इसको देंगे तो 16 हो जाएगा ना। तो ये 20 पर सेटिस्फाइड है ना, 20 4 24, अब 20 में 4 गया 16, तो कौन सा ऑप्शन है बी के लिए, डी ऑप्शन। तो आप ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये सवाल देखिए, करेक्ट व्यक्ति 600 सेकंड में, 600 सेकंड मतलब 10 मिनट, 600 सेकंड का मतलब 10 मिनट में धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है। प्रतिकूल दिशा में जो स्पीड होता है u होता है, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस 750 मीटर बाई टाइम 600 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड हुआ। और हमारी स्पीड तो ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर निकालनी है, तो क्यों ना हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दें 18/5 का गुणा करके। तो ये u आएगा, u मतलब विपरीत दिशा में नाव की गति आएगा। चलो काट लेते हैं, 6 से 3 बार में, और एक 0 कम हो जाएगा, और ये 5 से 15, 15 तिया 45 बटा में 10, 4.5 किलोमीटर पर आवर है। कौन सा स्पीड सर, विपरीत दिशा में स्पीड। खैर हमसे तो शांत जल में नाव का स्पीड यानी बी पूछा है हमसे। आइए ये देखिए आगे क्या लिखा है, और 7.5 मिनट में वापस आता है, यानी उतनी ही दूरी। जब गया था विपरीत दिशा में तो आएगा अनुकूल दिशा में। क्यों, आप गए हो विपरीत दिशा में तो आओगे किस दिशा में, अनुकूल, धारा की दिशा में आओगे। अनुकूल दिशा में स्पीड क्या होता है d, और d बराबर होगा दूरी 750 मीटर एंड समय 7.5 मिनट। मिनट का मतलब है केवल 7 मिनट होता तो 60 गुणे 60 600 420 30 450 सेकंड है क्या, ये 60 का गुणा कर देंगे तो 450 सेकंड। ये भी आएगा मीटर पर सेकंड, आंसर किलोमीटर पर आवर चाहिए तो 18/5 कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो d निकल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। देखिए 0 खत्म, 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में, 5 5 खत्म, 3 से 6 बार में, आपको d आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। जब सर हमको d और u दोनों मिल जाता है तो क्या हम शांत जल में नाव की चाल b निकाल लेते हैं। सर b बराबर होता है d प्लस u बाई 2, तो d कितना 6 और वो है 4.5 बटा में 2, 10.5 का आधा 5.25, यानी 5.25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। ये है ऑप्शन। कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, उल्टा। तो टाइम तो दे दिया है, प्रतिकूल का टाइम है 600 सेकंड और अनुकूल का समय है 450 सेकंड।
वो मिनट में दिया है, बदल लेंगे उसको। तो समय का रेशियो क्या दिख रहा है? 4:3। अगर समय 4:3 में है तो क्या स्पीड 3:4 होगा? यानी सर प्रतिकूल दिशा में स्पीड 3 यूनिट थी और अनुकूल दिशा में स्पीड 4 यूनिट। तो सर अगर प्रतिकूल दिशा में 3 है, अनुकूल में 4 है, तो बोट का स्पीड इनका एवरेज होता है ना 3.5। यानी सर बोट का स्पीड क्या रहा होगा? 3.5 यूनिट। और इस 3.5 यूनिट का मान आप देखो, कोई ना कोई नंबर होगा क्या? 3.5 से कटने वाला ये वो नंबर यही है क्या? 3.5 से कटेगा 5 कभी नहीं कटेगा। ये 5.25 देखो कट जाएगा 5 से 7 बार में, अब 7 से कट ही जाता है। तो ऐसे भी लगा सकते हो कि बी ऑप्शन होगा, 3.5 यूनिट का मान एक ही है। एग्जैक्ट निकालना है तो ऐसे करो, ये बताओ ये जो समय लिया है 600 सेकेंड, वो कितना मीटर दूरी तय करने में लिया है? आप कहोगे 750। तो 600 सेकेंड 750 मीटर तय करने में जो लिया होगा वही ना 3 यूनिट का मान होगा। तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 750 बटा में 600, ठीक है। 15 से 5 1.25 घटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 चौके 60, 15 गुणे 5, 5 बटा 4 आएगा ऐसा। तो 1.25 मीटर पर सेकंड। तो इतने यूनिट का मान निकालना है, 3 यूनिट का मान आया तो 3.5 का मान निकालना है। तो 1.25 बटा में 3 गुणे 3.5, ये मीटर पर सेकंड आया। आंसर किलोमीटर पर आवर में करना है, इंटू 18 बटा में 5 करेंगे आप। तो देखिए सब खत्म हो जाएगा, 3 से 6 जाएगा, 5 से ये 0.7 चला जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 छके 42, 4 5.25 आ जाएगा। तो एक था तरीका कि कॉन्स्टेंसी लगा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा क्योंकि कैलकुलेशन तो वहाँ भी है। कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत।